नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर बता दें, झंझारपुर में पहली बार पूरे बिहार में इस तरह की घटना जो एक रोंगटे खड़ा कर देने वाली है। एक न्यायाधीश को कोर्ट परिसर में एक थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर के द्वारा गाली गलौज किया गया, रिवॉल्वर ताने गए, मारपीट की गई, पूरा हंगामा हुआ। ये है झंझारपुर के व्यवहार न्यायालय में, जहां एडीजी प्रथम अविनाश कुमार अपने चैम्बर में बैठे हुए थे और ये पुलिस पदाधिकारी वहां पहुंचकर गाली गलौज करने लगे और कहे कि तुम हमेशा हमें परेशान करते हो, जैसे कि आरोप लगाया गया। और ये भी कहा गया कि एसपी को भी परेशान करते हो। हालांकि इस मुद्दे के बाद पूरे वकीलों में आक्रोश आ गया और उन्होंने पूरा व्यवहार न्यायालय के गेट को बंद कर दिया और अधिकारियों के निलंबन की बात करने लगे। देखिए एक रिपोर्ट मधुबनी से। बिहार के मधुबनी के झंझारपुर में एक ऐसी घटना जो सभी को झकझोर कर रख दिया। कहा जाता है कि बृहस्पतिवार की दोपहर तकरीबन 2:15 के बाद घोंगडिया थाना प्रभारी को झंझारपुर कोर्ट में एडीजे प्रथम अविनाश कुमार ने सम्मन कर कोर्ट में हाजिर होने को कहा था। झंझारपुर कोर्ट के वरीय अधिवक्ता बलराम साहू और अरुण कुमार झा के अनुसार एकाएक वे दोनों पुलिस वाले कोर्ट में बने कार्यालय वाले कक्ष में घुसे और एडीजे प्रथम अविनाश कुमार के साथ गाली गलौज करने लगे। दोनों पुलिस वालों की उनके नेम प्लेट के अनुसार घोंगडिया थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण यादव और सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार सिंह के रूप में पहचान हुई। पुलिस वाले जज साहब को कह रहे थे, तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम हमें बुलाते हो, तुम्हारा पावर सीज हो गया है और तुम बेवजह सबको परेशान करते रहते हो। ये कहते हुए अभिमन्यु कुमार सिंह ने जज पर हमला भी बोल दिया और लपड़ थप्पड़ चलाने लगे, जबकि घोंगडिया थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण यादव लगातार अभद्र गाली दे रहे थे। वे कह रहे थे कि तुमने एसपी साहब को भी नोटिस देकर परेशान किया है, आज तुम्हारा सब एडीजे निकाल देंगे। साथ ही घोंगडिया थाना अध्यक्ष गोपाल प्रसाद यादव ने एडीजे प्रथम पर पिस्तौल भी तान रखा था और सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार सिंह लगातार गाली दे रहे थे। इस बात का आरोप वहां मौजूद वकीलों ने लगाया। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद वकीलों ने मुख्य गेट को बंद कर दिया। इस बीच जब बाहर से वकील अंदर आए तो जज साहब को बचाने की कोशिश की गई, उनके साथ मारपीट की गई। तब तक जज साहब का अनुसेवक चंदर भी मार खाते रहने के बाद भी पिस्तौल छीनने में कामयाब हो गया। घटना के बाद जज अविनाश थर-थर कांप रहे थे। अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित किया। इसके बाद घटनास्थल पर डीएसपी एवं अन्य पदाधिकारी पहुंचे और मामले को शांत कराकर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि कोर्ट के अनोखे फैसले के कारण एडीजे अविनाश कुमार हमेशा चर्चे में रहे हैं। हालांकि उनके अनोखे फैसले देने के बाद पटना हाई कोर्ट ने तत्काल उनके बेल देने पर रोक लगा दिया है। उन्होंने मधुबनी एसपी सहित कई पर कानूनी की जानकारी न होने सहित कई अन्य पर टिप्पणी की थी। घटना के बाद वरीय पुलिस पदाधिकारी कैंप कर रहे हैं और घटना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। तक इस एसपी की गिरफ्तारी नहीं होती है और इस दोनों के स्पीडी ट्रायल चला करके तीनों को सजा नहीं होता है, इस बात को मान नहीं लेती है सरकार, तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। अधिकारी और उनके साथ मतलब हिंदू यहाँ के भी जो पुलिस सब थे वो भी उनके साथ मिल करके और अधिवक्ता सब जो भीतर जा रहा था उनको बचाने के लिए उसके साथ भी मारपीट कर और अधिवक्ता सब भी हमारे घायल हुए। कितने अधिवक्ता घायल हुए? 2-4 आदमी को लपड़ थप्पड़ मुंह में लगा है, 2-4 आदमी को चोट लगी है। वो कितने पुलिस वाले थे? कितने पुलिस वाले थे? देखिए पहले तो पुलिस वाले 2 ही घुसे थे, लेकिन बाद में हम तो सबों को चेहरा से नहीं पहचानते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि गार्ड सब आया होगा या वो थाना से पुलिस आ गई। वो लोग पुलिस का ही साथ दे रहे थे? पहले पुलिस का ही साथ देना शुरू किए वो लोग। पुलिस को लेकर के वो लोग निकलना चाहे, जिसका विरोध हम अधिवक्ताओं ने किया कि नहीं इसको यहीं पर में रखिए तब तक, और जब कार्रवाई होगी उचित उसके बाद ही इसको बाहर देना। वो दोनों पुलिस आरोपी यहीं है या कहीं? अभी दोनों आरोपी पुलिस को यहीं पर में रखा गया है और ये दोनों यहीं है। अधिवक्ता जो घायल हुए हैं कौन कौन है? नाम से हमने पता, हमने बहुत जूनियर सब हैं, सबको नाम से नहीं पहचानते। सर सुरक्षा गार्ड वगैरह सब भी था वहाँ? हाँ पहुँचा है, जो सबों का बिहेव बहुत खराब रहा। अपराधीकरण होने का भी आज सबसे बड़ा दिन है। आज लगभग 2:15 बजे की घटना है। हम लोग न्यायालय कार्य में व्यस्त थे। एकाएक 2 पुलिस पदाधिकारी
जिनके जेब पर लगे नेम प्लेट से हम लोगों को मालूम हुआ कि एक गोपाल प्रसाद यादव थाना अध्यक्ष वाडिया है, उनके साथ अभिमन्यु कुमार सिंह पासवान, अभिमन्यु कुमार वहाँ थे। ये लोग एकाएक एडीजे के कक्ष में, कार्यालय में जो कक्ष है उसमें घुस गए और घुसते ही कहा कि तुम लोग, तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम हम लोगों को बुलाते हो। हम लोग बाहर से सुन रहे थे, तुमको एडीजे मैं नहीं मानता। और यह कहते हुए वो अभिमन्यु कुमार सिंह मारपीट पर उतारू हो गया एडीजे साहब। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक अभिमन्यु कुमार सिंह इनको लपड़ थप्पड़ चलाना शुरू कर दिया और गोपाल कृष्ण यादव लगातार गाली दे रहा था, अभद्र गाली। उस गाली का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं अपनी मुंह से कि तुम्हारी हैसियत कैसे होगी, तुम अपने आप को एसपी से बड़ा समझते हो, ये वो एसपी को तुम नोटिस कर दिया था, आज तुमको हम सब एडीजे निकाल देंगे, यही कारण है कि तुम्हारा पावर सीज हो गया, इस सब टाइप का बात बोल रहा था। हम लोग घुसे तो देखे कि चंदन जो है वो पिस्टल ताने हुए था अभिमन्यु सिंह, और चंदन उससे एक अनुसेवक है जज साहब के, वो उससे पिस्टल छीन रहा था, लेकिन वो पिस्टल छीन लिया। चंदन को भी काफी मारा है दोनों मिलके। तब तक हम लोग अभिमन्यु कुमार सिंह, तब तक हम लोग घुसे। हम लोग के घुसने के साथ ही आपको कोर्ट का स्टाफ लोग घुसा, किसी तरह से जज साहब को सुरक्षित किया। जज साहब थर कांप रहे हैं और ये गाली दे रहा है, इतने लोगों के बीच में वो गाली दे रहा है। उसके बाद फिर पुलिस जो यहाँ रहती है वो लोग आया, पुलिस आई, जज साहब को सुरक्षित किया गया। फिर डीएसपी साहब आए, पुलिस बल आए, थाना के लोग आए। हम लोगों का डिमांड है कि हम समझते हैं कि अब तो हम लोग अपराधी से सुरक्षा मांगते थे, अब तो हम लोगों को पुलिस से सुरक्षा अपनी मांगनी पड़ेगी। हम लोगों को पुलिस से बताया अभी कार्रवाई क्या होगी वो जज साहब लोग कर रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज होगी। और हम लोग मांग करते हैं कि इस एसपी को इस मामले का मुदाला बनाया जाए, इस दोनों थाना प्रभारी और उसके साथ जो अभिमन्यु कुमार है उसके सहित इस एसपी की गिरफ्तारी हो। पूरे बिहार के